क्लास 10th का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एक एग्जांपल से बताती हूँ। कुतुब मीनार की हाइट पे मान लो कोई एक स्टूडेंट है, वो ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, ग्राउंड पे खड़ा है और वो मीनार के टॉप पे देख रहे हैं। तो ग्राउंड और स्टूडेंट से जो लाइन ऑफ साइट बन रही है वो, और उसकी हाइट, मीनार की जो हाइट है वो मिलकर एक क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, जो कि आपको शो होगा ABC, ठीक है। अब बिना मीनार पे चढ़े मुझे उसकी हाइट फाइंड करनी है, बिना मीनार पे चढ़े मुझे उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो उसको फाइंड करने के लिए क्या होगा, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज पता हो और एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल बन रहा है ग्राउंड से, जो उसकी मीनार है, मीनार से जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर वो अपने को पता हो तो अपने फॉर्मूला लगा के ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से अपने उसकी हाइट को फाइंड कर सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC दिख रहा है आपको, उसमें एंगल B इज 90 डिग्री, फॉर एंगल A हाइपोटेन्यूज इज AC, अपोजिट साइड BC, एडजेसेंट साइड AB। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको पता है 6 होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कोट, ठीक है, 6 होते हैं। तो साइन क्या होता है, उसमें साइन होता है BC अपॉन में AC, मतलब लेंथ अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोस होता है AB अपॉन में AC, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। टैन होता है लेंथ अपॉन में बेस, BC अपॉन में AB। कोसेक होगा AC अपॉन में BC, हाइपोटेन्यूज अपॉन में लेंथ। साइन का जस्ट अपोजिट, क्योंकि कोसेक के क्या होता है 1 अपॉन में साइन है, ये देखो कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन है। अगर आपको ये 3 पता है तो आप बाकी 3 भी फाइंड कर सकते हो इजीली। सेक के क्या होता है 1 अपॉन में कोस है। टैन क्या, कोट क्या होता है 1 अपॉन में टैन है, 1 अपॉन में टैन है, या फिर आप इसको लिख सकते हो कोस ए अपॉन में साइन। जैसे टैन क्या होता है साइन ए अपॉन में कोस है, और कोटे होता है कोस ए अपॉन में साइन, और कोटे 1 अपॉन में टैन ए भी हो सकता है। तो ये सारी ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूलाज है। अगर आपको साइन और कोस पता है, उसकी हेल्प से आप पूरे ट्रिग्नोमेट्रीज के रेशियो फाइंड कर सकते हो, और फिर आप इसकी हेल्प से इसकी मीनार की हाइट को फाइंड भी कर सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद करने हैं तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, LALKKA। LAL मतलब लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब क्या है कि लेंथ अपॉन में करंट, हाइपोटेन्यूज को करंट बोल सकते हो आप, ठीक है, आधार अपॉन में करंट, लेंथ अपॉन में आधार, ठीक है। लेंथ का मतलब परपेंडिकुलर से, यहाँ पे BC से है, ये BC हो जाएगा L, हाइपोटेन्यूज यानी कि करंट K हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज करंट K हो जाएगा, और बेस इसका क्या हो जाएगा A हो जाएगा, बेस मतलब आधार, तो A हो जाएगा उसके लिए। तो लाल बटा कक्का से आपको ये सारे फॉर्मूला, इनके 6 के फॉर्मूले याद हो जाएंगे कि कौन सा किसके लिए फॉर्मूला होता है। एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स सबसे पहले करेंगे हम एंगल 45 डिग्री के लिए। तो पहले एंगल 45 डिग्री को देखो, एंगल 45 डिग्री है ये, ठीक है। तो जब एंगल अपने 45 डिग्री किसी एक ट्रायंगल में ड्रॉ करते हैं, तो जो ट्रायंगल होता है ना, वो आइसोलेस ट्रायंगल अपने क्या करते हैं, मान लेते हैं। आइसोलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि जो उसकी AB है और जो BC है वो साइड क्या होगी, उसकी 1 हो जाएगी, यानी कि सेम रहती है दोनों। आइसोलेस का मतलब क्या होता है, 2 ट्रायंगल की, कोई भी ट्रायंगल की 2 साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, वो आइसोलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो अपने AB और BC को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब अपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके AC फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एंगल B इज 90 डिग्री, ठीक है। तो AC की स्क्वायर इक्वल टू AB की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर, तो वहाँ से अपने सोल्व करेंगे तो AC क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा अपने पास, AC की वैल्यू आ गई √2 अपने पास, ठीक है। अब अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करते हैं साइन 45 डिग्री के लिए। मैंने आपको जब अपनी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रिक होती है लाल बटे कक्का, मतलब लेंथ अपॉन में करंट। साइन 45 डिग्री की वैल्यू लेंथ अपॉन में करंट होगी, लेंथ क्या है यहाँ पे 1, लेंथ यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, और करंट यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, जो अपनों ने भी फाइंड किया AC इज हाइपोटेन्यूज यानी कि करंट, जो अपनों ने फाइंड किया √2, तो साइन 45 आ जाएगा। ऐसे अपने पास कोस 45 आ जाएगा, आधार अपॉन में करंट यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, वैल्यू अपने पास है, बेस कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है √2 आया है। टैन 45 लेंथ अपॉन में आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 1 अपॉन में 1 हो जाएगा, टैन की आ जाएगी। इसी टाइप से कोस की कोसेक आ जाएगा, सेक का आ जाएगा, और कोट 45 आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ जाएंगे एंगल 45 डिग्री के लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है जो कि एंगल 30 डिग्री और एंगल 60 डिग्री के लिए। इसके लिए अपने क्या करेंगे, अपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC। उस ट्रायंगल में अपने BC पर क्या डालते हैं, BC से उसको क्या करते हैं, हाफ करते हैं, AD उस पर क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। AD परपेंडिकुलर डालेंगे तो BD और DC क्या हो जाएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने ट्रायंगल लेके चलेंगे, ट्रायंगल ABD, उसमें भी अपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि अपने पास AD की वैल्यू नहीं है। तो AB की स्क्वायर इज इक्वल टू BD की स्क्वायर प्लस AD की स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की स्क्वायर प्लस AD की स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे, AD क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। फिर उसी टाइप से जिस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्री के लिए 45 डिग्री के एंगल्स फाइंड किए थे, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, 60, कोट, तीनों की अपने एंगल 60 डिग्री की निकाल वैल्यू निकाल लेंगे, वही सेम फॉर्मूला लाल बटे कक्का। और उसी टाइप से साइन 30 डिग्री, क्योंकि देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें 30 डिग्री एंगल भी बन रहा है, 60 भी बन रहा है। ये पूरा एंगल 60 था, जब इसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया तो इस 30 में 2 में डिवाइड हो जाएगा, 30 है 30 हो जाएगा।
तो इसी ट्राइंगल से हम 30 डिग्री एंगल के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 30 √3/2, tan 30 1/√3, ठीक है। 4 एंगल 0, अब एंगल 0 के लिए क्या होगा, द ट्राइंगल बिकम फ्लैट। एंगल 0 के लिए ट्राइंगल क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट पे आ जाएगा, ठीक है। एंगल फ्लैट हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल। एंगल अगर फ्लैट हो जाएगा तो उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो 0 होगी, और जो हाइपोटेनियस होगा वो एडजेसेंट साइड के क्या होगा, इक्वल होगा। तो साइन 0 की वैल्यू लेंथ अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो 0, लेंथ इसकी क्या रहेगी, लेंथ इसकी 0, हाइपोटेनियस इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन 0, उसी टाइप से कोस 0, tan 0, कोसेक 0, सेक 0 और कोट 0 को अपने फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कोट 0 की वैल्यू क्या है, 1/0। अगर 0/1 होता है तो वो 0 हो जाता है, लेकिन अगर 1/0 होता है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। एनडी मतलब नॉट डिफाइंड। 90 डिग्री के लिए 90 डिग्री के लिए क्या रहेगा, जो बेस होगा वो अपने कोलैप्स करके वो क्या हो जाएगा, 0 में चला जाएगा, बेस उसका 0 हो जाएगा। तो जो अपोजिट साइड होगी, इस बार जो अपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेनियस के इक्वल हो जाएगी, और जो उसकी जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें क्या था, जब एंगल 0 डिग्री था तो उसकी अपोजिट साइड 0 हो जाएगी, लेकिन जब एंगल 90 डिग्री होगा तो उसकी एडजेसेंट साइड जो उसका बेस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसी टाइप से फिर अपने फाइंड करेंगे साइन 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री, tan 90 डिग्री और कोट 90 डिग्री, और 1/0 को मैंने हमने बता दिया, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा भी होगा कि C इज़ वेरी क्लोज टू 0, C है जो वो बिल्कुल 0 के क्लोज आ जाएगा, और A इज़ वेरी क्लोज टू 90 डिग्री। तो अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो उसमें आपने हमेशा ध्यान रखना, जब एंगल 90 डिग्री होगा तो उसका जो बेस होगा वो 0 रहेगा, और जब एंगल 0 डिग्री होगा तो उसका जो लेंथ होगा वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर आपको ये चीज़ याद रहेगी तो आप एंगल 0 के लिए भी सारे रेशियोज फाइंड कर सकते हो, और एंगल 90 डिग्री के लिए भी सभी रेशियो को फाइंड कर सकते हो। क्या होती है सबसे पहले तो, कि जो फॉर्मूला एंगल की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो, आइडेंटिटी वो होती है, ठीक है। आइडेंटिटी जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकंड इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। थर्ड इज 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। इन तीनों आइडेंटिटीज़ को आज हम डिटेल में प्रूव करेंगे, और तीनों ही आइडेंटिटीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर बोर्ड में इसका क्वेश्चन आ गया तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गया, ठीक है। तीनों ही एक ही फैमिली की है। अगर आप फर्स्ट को प्रूव कर लेंगे तो सेकंड और थर्ड इसकी हेल्प से ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने करते हैं फर्स्ट को प्रूफ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसके लिए अपने क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें ए सी क्या होगा, हाइपोटेनियस, ए बी क्या होगा, बेस, बी सी क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर। क्योंकि अपने एंगल ए लेके चल रहे हैं इसलिए उसके सामने की जो साइड होती है, उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, इसलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा। अदरवाइज अगर थीटा मान के चलोगे तो आप इसको बेस भी मान सकते थे और इसको परपेंडिकुलर भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं था, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी लेके चल रहे हैं, उसमें साइन ए और कोस ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन ए कोस ए क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कोस ए क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। एलएचएस में प्रूफ पुट करेंगे, पी की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर अपॉन में एच की स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, पी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर अपॉन में एच की स्क्वायर। अब पी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर एच की स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि देखो आपको पता है कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें जो हाइपोटेनस की स्क्वायर होती है वो बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर की क्या होती है, इक्वल होती है। और ये क्या है, बेस की स्क्वायर और परपेंडिकुलर की स्क्वायर है, दोनों इक्वल हो गए, आंसर आएगा 1। तो इक्वल जो कि क्या है, इक्वल टू RHS है। अब आप इसको किसी भी एक एग्जांपल से भी प्रूव कर सकते हो। कोई भी मैंने एक ट्रिपलेट ले लिया 3 4 5, ठीक है। 3 4 5 मतलब जो उसका बेस है वो 3 है, परपेंडिकुलर उसका 4 है और हाइपोटेन्यूज उसकी 5 है। आप इसमें पुट कर लो 4 अपॉन में 5 की स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में 5 की स्क्वायर, सोल्यूशन करोगे आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब जो ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, इक्वल्स टू 1 प्रूफ होगी, हैंड्स प्रूव हो जाएगी। फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ हो गया। अब है सेकंड आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैंने ये थीटा के लिए ले लिया, मतलब एंगल कोई भी हो सकता है उसके लिए, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अपने इसकी सबसे पहले एलएचएस लेके चलेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अपने को पता है कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा कोण में कोस थीटा होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियोज में बताया था कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा कोण में कोस थीटा होता है। पुट करेंगे अपने इसमें, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोण में कोस स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे इसका, तो कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से प्लस साइन स्क्वायर थीटा। होप्स मुझे एलसीएम तो बताने की जरूरत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो फिर अब आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अभी आपने जस्ट प्रूफ किया था पहले, तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि 1 प्लस 1 अपॉन में कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 6 होते हैं, तो 1 अपॉन में कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो हेंस प्रूव हो जाएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। थर्ड इज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब वही सेम जो इसमें प्रोसेस लगाया था वही इसमें लगाएंगे। अब कोट की बात है तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही 1 बनेगा। ये इसकी आइडेंटिटी 1 है, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि जो कोसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन में साइन थीटा होता है। आपको पता है ना, जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा होता है। तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। इस टाइप से अपने पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों आइडेंटिटीज प्रूव हो जाएगी।
डर लगता है। तो ये देखो टेबल जो डायरेक्ट बोर्ड में आती है, उसके लिए ट्रिक सुनो। 0 1 2 3 4 सभी को 4 से डिवाइड करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो अपने पास साइन के लिए टेबल आ जाएगी। साइन की आ जाएगी तो उसकी हेल्प से अपनी पूरी टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं।